तो फाइनली एमपी बोर्ड के जितने भी अगर इस विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि मैं आपके जिले का जो आपके स्कूल में अब एमपी बोर्ड की तरफ से दोपहर 2 बजे के टाइम पर कक्षा 12वीं वालों का जो पेपर होने वाला रसायन विज्ञान का, तो यकीन मानना 100% रियल जो पेपर है वह समय से पूर्व मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पर आ चुका है। देखो, यकीन नहीं मानेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पर ले चलता हूँ, जिससे आपको संतुष्टि हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ओपन कर लिया है। तो देखो विद्यार्थी, पूरा जो पेपर है देख सकते हो यहाँ पर PDF इसका पूरा की पूरा आ गया है। तो अगर आप इस प्रपत्र को लगाकर सीधा पेपर देने आते हैं ना, तो आज का पेपर है उसमें आप कम मेहनत की और कम तैयारी के यहाँ पर 75 या 70 अंक का पेपर आता, तो सब 70 में से 70 अंक पूरे आप बड़े आसानी से अर्जित कर लेंगे। तो देख लो विद्यार्थी, ये पेपर का कुछ फोटो मेरे पास आ गया है। 3 घंटे समय, 70 अंक का पेपर है, निर्देश बाकायदा प्रदर्शित है। तो देखो, पहला पेपर का प्रश्न है कि आइसोप्रोपिल एमीन क्या है। तो सही विकल्प है। देखो विद्यार्थी, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है। तो जितने ही मित्र सबसे पहले उनको बता दें कि ये रियल पेपर है, और रियल पेपर बोल के इस वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि देखो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप कोई किसी भी ज़िले से हैं, ठीक है, और तैयारी आपकी यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखो एक पल को अगर इस पेपर को लगा लेंगे ना, तो आने वाला जो पेपर है बहुत ज़्यादा अच्छा चले जाएगा। अब देखो, सही विकल्प में पहला प्रश्न है कि आइसोप्रोपिल एमीन है, तो प्राथमिक एमीन है विद्यार्थियों। ठीक है, पहले से टिक लगा के रखा है। अब देखो, कौन सा अम्ल विटामिन वाला है, तो देखो कौन सा अम्ल विटामिन वाला है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी होता है। अब RNA में नहीं पाया जाता, तो क्या नहीं पाया जाता, थायमिन नहीं पाया जाता। किन तत्वों में 5F स्तर क्रमशः भरा होता था, एक्टिनाइड में। ठीक है, अब गैसों की उनमें विलेयता का नियम किसने दिया, तो हेनरी ने दिया। अब देखो अगला प्रश्न है, यहाँ पर सेल स्थिरांक है, तो L/A है। ठीक है, अब अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं हो सकता, तो कभी 0 नहीं हो सकता विद्यार्थियों। अंत संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो ये दिया हुआ है, N ब्रैकेट में N-2 F0 की पावर -14 ठीक है, देख लो आप। और देखो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो वीडियो की क्वालिटी को 10-50 कर लो। कितनी, 10-50 कर लो, और ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा हाई रखें। ठीक है, तो देखो लो ये पूरा दर्शाया हुआ है, प्रदर्शित लिखा हुआ है। अब देखो ये दिया हुआ है, तो इसमें भरा जाएगा NH3। ठीक है, अब देखो हीमोग्लोबिन आयरन का क्या है, एक संकुल है। ठीक है, केंद्रीय आयन का इलेक्ट्रॉन युग्मदाता लिगेंड कहलाता है। ठीक है, अब जल की मोललता 55.5 होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर्रहीनियस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित है, तो आर्रहीनियस समीकरण K बराबर AE की पावर -EA/RT। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब देखो CH3CH12 कैसा डाई हेलाइड है, तो जेम डाई हेलाइड है। ठीक है, अब देखो मैचिंग को व्यवस्थित करते हैं यहाँ पे। तो ओस्मियम की मैचिंग किससे मिल जाएगी विद्यार्थियों, प्लेटिनम धातु से। जाइसे लवण की मैचिंग किससे मिल जाएगी, देखो विद्यार्थियों, तो जाइसे लवण की मैचिंग मिल जाएगी यहाँ पर बी वाले से। ठीक है, अब देखो कास्ट प्रिंटर की मैचिंग मिल जाएगी, देखो किससे, कास्ट प्रिंटर की मेथिल एल्कोहल से। विस्फोटक की मैचिंग मिल जाएगी, देखो किससे विद्यार्थियों, TNT से। अब देखो स्टार्च की मैचिंग किससे मिलेगी, पॉलीसेकेराइड से। ठीक है, अब विटामिन K की मैचिंग देखो विद्यार्थियों किससे मिलेगी, यहाँ पर रक्त का थक्का जमने से। ठीक है, हिंसबर्ग अभिकर्मक की मैचिंग देखो ये तीसरे वाले से मिल जाएगी। तो ये व्यवस्थित है आपका क्रम। अब देखो, अब एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना। जंग का रासायनिक सूत्र ये हो जाएगा Fe2O3 XH2O। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, Zn, CD और Hg। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कहलाता है, तो फ्रियोन कहलाता है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान किससे होती है, तो AgNO3 से होती है। ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का सूत्र, तो C6H5N2Cl। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अमीनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध जुड़ता है, पेप्टाइड बंध जुड़ता है। मुंह की लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो जो विद्यार्थियों पूरा पेपर है, अगर आप अपने गूगल पर डाउनलोड करना चाहते हो, देखो तो पूरी प्रोसेस में बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, कि आपको जो पेपर है ना, ये पूरा की पूरा इसका PDF गूगल पे भी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर आना है, क्लास 12 लिखना है, क्लास 12 केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। क्लास 12 केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के अगर आप सर्च करते हैं, तो पहले ही नंबर पर आपको जो है रिजल्ट शो हो जाएगा, क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर 2024। तो ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे विद्यार्थियों,
तो देखो जो लोडिंग है वह आपको पूरी होने देना है, ठीक है। लोडिंग के बाद 1 मिनट का इंतजार करना है, फिर नीचे आएंगे, नीचे आना है। अब देखो नीचे अगर आओगे तो देखो सबसे पहले जो चीज़ें आपको दिखेंगी डाउनलोड करने के लिए, टाइम टेबल दिखेगा, फिर आपको यहाँ पर केमिस्ट्री का कम किया गया सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है। अगर सिलेबस देख लोगे हाल की हाल तो आपको और फायदा है, ठीक है। त्रैमासिक की लिंक मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, सिलेबस की दूसरी। अब देखो यहाँ पर जो अभी आपने केमिस्ट्री का पेपर देखा है ना, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके इसका पीडीएफ आपका जो है और डाउनलोड होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों, तो देखो अपन चल रहे थे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आंसर पे अपन आ चुके थे। देखो विद्यार्थियों, तो देखो क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखो राल्ट का नियम है, अब किन परिस्थितियों में ई सेल पर शून्य होते तनुता की चालकता व आणविक चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होता है, आपको बताया, दोगुनी कर दिया है, आधी कर दिया है, ठीक है। लोहे पर जंग लगने से बचने के 2 तरीके, लिकेंज बंद समावयवता और संयोजी यौगिकों में समझाना, धातुओं के ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है इन दोनों के, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो कार्बन धातु यौगिकों क्या होते हैं, उदाहरण से लिखना है। समन्वय संख्या को परिभाषित करना है। देखो 2 अभिकर्मकों के नाम लिखना है जो एल्डिहाइड के साथ क्रिया करते कीटोन से नहीं, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होने की योग्य क्यों नहीं होते, ठीक है। अब देखो निम्न से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, ब्रोमीन जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। अब निम्नलिखित परिवर्तनों के रासायनिक समीकरण लिखना है। एथेनोइक अम्ल से एथेएमीन और कार्बोबेंजीन से पी क्लोरोबेंजीन। अब एंजाइम क्या है, 2 उदाहरण सहित इसके कार्य, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण आपको करना है। देखो आगे का क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ क्या रहने वाला है। आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर, मोलल हिमांक अपनमन स्थिरांक क्या है, इसकी विशेष विलय की मोललता हिमांक अपनमन में संबंध स्थापित करना है। अभिक्रिया दर और दर स्थिरांक में 4 अंतर और नियत समीकरण व इसकी उपयोगिता। पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय माध्यम में कोई 3 ऑक्सीकारक गुणों को समीकरण द्वारा बताना है। अब देखो संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, इसका कारण आपको एक उदाहरण सहित देना है, ठीक है। द्वितीयक एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में निम्न बिंदु पर अंतर लिखना, ऑक्सीकरण और विहाइड्रोजनीकरण। अब देखो 2 क्रियाएं 2 दीजिए जिनमें फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित हो। फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना में एथेनॉल से, अब देखो एथेनॉल से कीजिए। निम्न अभिक्रिया को समझाना, फेडलक्राफ्ट अभिक्रिया, हेलोफोम अभिक्रिया। निम्न की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया आपको देना है, एसीटोन सांद्र फिनोल का क्षारीय विलयन। अब देखो आगे गैल्वेनिक सेल क्या है, इसकी क्रियाविधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाना है। विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता को समझाना है, मात्रक लिखना है। तनुकरण करने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोलरास का नियम आपको लिखना है, 2 अनुप्रयोग, इसका वर्णन करना, संचारण कैसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि, प्रभावित करने वाले कारण। अब देखो आगे चलते हैं। तो देखो विद्यार्थी पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब देखो जिस टेलीग्राम ग्रुप से यह पेपर मुझे मिला है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मैं ले चलता हूँ, जिससे आप भी इसका पीडीएफ है वह डाउनलोड कर लोगे। तो देखो गूगल यहाँ पर टेलीग्राम पर आना है, आपको सर्च करना है HIMALAY हिमालय, इस पे देते हुए सर लिख देना, हिमालय सर लिख के सर्च करेंगे, देखो पहले नंबर पर टेलीग्राम दिख जाएगा। तो यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो ज्वाइन कर लेना है आपको, तो टेलीग्राम के आप सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। और हिमालय सर 1 2 3 आपको पता है, जैसा कि नहीं पता तो देख लो, HIMALAY हिमालय, और इस पे देख सर लिखना है 1 2 3। इंस्टाग्राम पर अगर आप सर्च करेंगे और फॉलो कर लेंगे मुझे, तो यहाँ पर अगर आप मैसेज करेंगे कि सर मुझे पीडीएफ दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, तो अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन लेता हूँ ना, तो देखो विद्यार्थियों यहाँ पर मैं जो पीडीएफ है वह आपके मैसेज को देखकर यहाँ पर वह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।